एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक कॉस्प्ले कर रही होती है और वो कहती है सेनपाई मुझे क्यूट दिखाना। और फिर हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मांगा क्लब में एक बच्चा बैठा होता है और यही होता है हमारा मेन कैरेक्टर मासामुने, जो कि अपनी फेवरेट एनिमे गर्ल को देख रहा होता है जिसका नाम होता है लिली। और उसी का हम लोगों ने अभी कॉस्प्ले देखा था और वो टीवी में उसी के बारे में सीन देख रहा होता है जहाँ पे वो मर जाती है तो वो काफी ज्यादा रो रहा होता है। और जो मासामुने है उसे 3D गर्ल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे अब 2D गर्ल में ही इंटरेस्ट है। और हमें मासामुने के बारे में बताया जाता है कि जब वो 8 साल का था तब उसकी मॉम उसे छोड़ के चले गई और उसने अपने क्रश को प्रपोज भी किया, लेकिन उसने क्रीप कह के उसे छोड़ दिया, जिस वजह से उसे बिल्कुल भी लड़के से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, ना इस दुनिया में। और उसके कमरे के पूरे आसपास वही कॉस्प्ले के बिखरे होते हैं मॉडल्स, और जो कुछ लड़कियां होती है वो इसे पूरा ओटाकू पागल कहती हैं। फिर हमें बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी क्लब मेंबर्स होते हैं वो न्यू मेंबर को रिक्रूट करने के लिए पैम्पलेट बांट रहे होते हैं और बुला रहे होते हैं। और जो एक लड़की होती है वो चलते चलते सीधा चली जाती है मांगा क्लब के अंदर, और वहाँ पे तो मासामुने भी देख के हैरान हो जाता है कि यहाँ पे कोई आता नहीं तो आज ही कैसे आ गई। और ये हमारी फीमेल कैरेक्टर अमानो होती है जो कि कहती है क्या यहाँ पर अभी भी रिक्रूट हो सकते हैं, क्योंकि मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ और इसे भी मांगा और ये एनिमे बहुत ज्यादा पसंद है। और वो पूरे कमरे को देख के जाती है डायरेक्ट फिगर्स के पास, और वो जैसे ही एक फिगर को छूती है उसके कपड़े बाहर आ जाते हैं क्योंकि वो एक स्पेशल टाइप का मॉडल होता है। ये देख के मासामुने को लगता है कि अब वो इसे क्रीप कह के यहाँ से चली जाएगी, लेकिन होता उल्टा ही है। अमानो को ये काफी ज्यादा पसंद आता है और वो कहती है कि ये बुरा नहीं है, ये बिल्कुल ही हिंटाई मॉडल्स पे बेस्ड है। और जो भी उसके बारे में जानकारी होती है वो सब वो बोलने लगती है। ये सुन के तो मासामुने हैरान हो जाता है और वो कहता है आखिरकार इसे इतना सब कुछ कैसे पता। तो अमानो कहती है मुझे ये सब में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, कॉस्प्ले करना, मांगा रीड करना, फिगर्स को इकट्ठा करना और भी बहुत कुछ। और ये सुन के तो मासामुने को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि ऐसी भी लड़की एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। और जब कुछ बातें होती है वो इन दोनों में कॉमन होती है। अमानो कहती है कि मुझे भी लिली काफी ज्यादा पसंद है और मेरे अलावा उसको कोई भी मेरे जितना प्यार नहीं करता है। ये सुन के मासामुने का ईगो हर्ट हो जाता है और वो कहता है कि जो लिली है वो परफेक्ट पैकेज है हर एक मर्दों के लिए। तभी अमानो कहती है तुम मेरे पे ट्राई क्यों नहीं करते। ये सुन के तो मासामुने हैरान हो जाता है कि एक फिक्शनल कैरेक्टर 3D वर्ल्ड में अपना कॉस्प्ले करेगी तो कैसा लगेगा। तभी वो कहती है कि मुझे भी कॉस्प्ले करना है, प्लीज मेरी मदद करो। और उसके पीछे टीवी चल रहा होता है लिली के एपिसोड के बारे में, तो वो उसे देखने लगती है और कहती है कि ये तो काफी ज्यादा पुराना सीरीज है ना। तो मासामुने कहता है कि तुम्हें कैसे पता। और दोनों ही इस मूवी के बारे में जानते थे तो वो इसमें ही खो जाते हैं और पागलों वाली हरकत कर रहे होते हैं। तभी अमानो अचानक से कहती है क्या आप मेरी मदद करोगे, जब मैं लिली के कॉस्प्ले पहनूंगी तो आप मेरी फोटो खींच देंगे। ये सुन के मासामुने कहता है कि मैं परफेक्ट ओटाकू हूँ, मुझे 3D गर्ल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम्हें जो पहना तुम पहन सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी जज नहीं करने वाला। ये सुन के वो कहती है ओह रियली। और फिर वो अपने बैग में से बहुत कुछ निकालने लगती है और वो सारे होते हैं एनिमे के ही रिलेटेड। और वो बताती है कि उसे इस टाइप के कॉस्प्ले करना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन वो इसलिए नहीं पहनती क्योंकि उसे लगता है कि पब्लिक में पहनना ये सही रहेगा कि नहीं। उसने जब लोगों को देखा कि वो लोग कॉस्प्ले करते हैं और किसी को भी वहां पे शर्म नहीं आ रही थी, बल्कि लोग उसे उल्टा ही अप्रोच कर रहे थे, और इसी वजह से मैं लिली का कॉस्प्ले करना चाहती हूँ। ये सुन के मासामुने काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तो वो कहती है क्या प्लीज आप मेरी फोटो ले सकते हैं जब मैं कॉस्प्ले करूँ। तो वो बताती है कि वो अनजान लोग से ज्यादा बात नहीं करती और प्रोफेशनल को बुलाए तो वो उसमें कंफर्टेबल नहीं है। वो उसी के साथ पिक्चर क्लिक करवाना चाहती है जो कि उसी की तरह लिली को प्यार करता हो। और मैं इसी वजह से कह रही हूँ क्योंकि मैं जब एंट्रेंस एग्जाम में आई थी तो मैंने यही रूम में देखा था और मुझे पता लग गया था कि तुम मेरे ही टाइप के हो। और फिर वो उससे पूछती है क्या मैं इस क्लब को ज्वाइन कर सकती हूँ। तो वो सोचता है कि उसके दोस्तों ने तो उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो ओटाकू था, तो वो उसे ज्वाइन करवा देता है। और वो कहता है कि तुम लिली का कॉस्प्ले क्या कर जोगी, तो मैं उससे प्यार हटा के तुम्हें प्यार करने ले जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो तो वहीं पे चेंज करने लगती है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पे चेंजिंग क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि यहाँ पे कोई चेंजिंग रूम में नहीं है ना, तो इसलिए। तो वो कहता है रुको तुम। और फिर वो अपना मुंह विंडो की तरफ कर लेता है और वो कहता है कि यहाँ पे तो कोई पर्दे भी नहीं है ताकि मैं छुपा सकूं। और फिर वो एक चीज लेके उस खिड़की को कवर कर देता है जिस वजह से कोई बाहर का देख ना पाए। और मासामुने तो अपने मन में यही कह रहा होता है कि कहीं ये लड़की पागल तो नहीं होगी
और जो अमानो होती है वो डिट्टो कॉपी वैसे ही कॉस्प्ले कर लेती है। ये देख के तो वो फ्लैट हो जाता है और वो सोच रहा होता है कहीं उसके सामने लिली तो नहीं आ गई। और जब मासामुने की हालत होती है वो तो उसे देख के काफी तक खराब हो जाती है। और फिर जो अमानो होती है वो कह रही होती है देखो उसने ऐसी आउटफिट पहना था ना, और वो अपने अंडर गारमेंट्स भी दिखाने लगती है और कहती है कि उसने ऐसे ही पहना था ना, और फिर वो अपने बैग से भी दिखाती है और कहती है कि कौन से चैप्टर में था जो कि उसने यही कपड़े पहने थे, देख रहे हो ना। और जो मासामुने होता है उसकी तो हालत खराब हो चुकी होती है तो वो बेहोश हो जाता है। और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो उसे काफी सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है और वो देखता है कि वो तो अमानो की गोद में है और वो तो उससे बातें करी होती है। और ये देखे तो वो फिर से बेहोश हो जाता है। अगली सुबह मासामुने कह रहा होता है कि आखिरकार कल मेरे साथ क्या हुआ। तभी वहाँ पर अमानो आ जाती है और वो कहती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो वो कहता है हाँ आ जाओ तुम अंदर। और जब मासामुने उसे कल का सीन याद आ रहा होता है तभी वो कहती है कि ये तो मूवी वही वाला है ना। और वो कहता है हाँ ये वही वाला है। और फिर वो दोनों मूवी देखने लगते हैं और लिली के बारे में बातें करने लगते हैं। और मूवी देखने के बाद ये लोग गेम खेल रहे होते हैं और तभी वो बीच में उस गेम को पॉज कर देती है क्योंकि जो उस गेम में लड़की थी उसके कपड़े उसे काफी अच्छे लगे। तो वो कहती है कि वो इसी टाइप का कॉस्प्ले भी करेगी और फिर वो अपने फोन से उसकी फोटो खींच लेती है। ये देख के मासामुने भी कह रहा होता है कि ये इतनी छोटी है लेकिन ये कितनी बड़ी परवर्ड है। और फिर उसे वही वाला सीन याद आ जाता है। और फिर जो अमानो होती है वो फिर से चेंज करने लगती है उसी के सामने। तो वो अपना मुंह मोड़ लेता है और फिर से उसने लिली का एक कॉस्ट्यूम पहना होता है लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि अलग अलग चैप्टर में अलग अलग लिली के कॉस्प्ले हैं। और मासामुने उसकी फोटो क्लिक कर रहा था और उसके क्यूटनेस देख के तो मासामुने आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। और तो वो यही कह रहा होता है कि उसे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो टेडी गर्ल के प्यार में गिर जाएगा, लेकिन देखो तो सही कितनी क्यूट है ये। लेकिन ये बात वो बिल्कुल भी किसी को नहीं बताएगा क्योंकि वो अपने पास ही इस क्यूटी को रखना चाहता है। फिर बाद में वो फोटो देख रही होती है और कहती है कि अब बहुत ज्यादा समय हो चुका है तो मुझे अब घर जाना चाहिए। और ये सुन के वो अपना मुंह मोड़ देता है ताकि वो चेंज कर सके। लेकिन गड़बड़ी तो ये हो जाती है कि उसका जो चेन होता है वो ड्रेस का अटक जाता है। तो वो उससे कहती है क्या आप मेरी चैन खोल सकते हैं। और ये सुन के वो उसके चैन को खोलने लगता है लेकिन चैन तो टूट चुका है, वो पूरा ही टूट जाता है। और क्या होता है उसके जो सामने वाला होता है वो दिखने वाला होता है तो वो मुड़ जाता है, लेकिन इस मुड़ने के चक्कर में वो गिरने वाला होता है। और उसे लगता है कि लिली उसे बचाएगी, लेकिन लिली का तो खुद पैर दूसरे पैर से टकरा जाता है तो वो खुद नीचे गिरने लगती है। और मासामुने खुद ना गिर के उसे पकड़ लेता है और उसका हाथ उसकी चेस्ट पे चले जाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कोई किस पे गिर रहा है कोई किस पे गिर रहा है। और वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और वो अपने क्यूट अंदाज में लिली की तरह कहती है सेनपाई आपका शुक्रिया। तभी मासामुने रियलाइज करता है कि उसका हाथ कहाँ पर है तो वो जल्दी से दूर हट जाता है और वो कहता है मेरा बिल्कुल भी ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, मुझे माफ कर दो। और ये कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है। और फिर जो अमानो होती है वो चेंज करके बाहर आ जाती है और वो कहती है कि जैसा वो दिखता है वो उससे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उससे ये नहीं पता चल रहा कि उसका हार्ट इतना ज्यादा तेज रन क्यों कर रहा है। शायद मुझे दवाई ले लेनी चाहिए। दूसरे सीन में हम लोग को मासामुने को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे अभी भी वही सीन याद आ रहा होता है जब उसने उसके साथ कांड कर दिया। वो सोच रहा होता है कि वो वहां पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो जब क्लब में जाता है तो वहां पर वो होती है। और जो अमानो थी वो कहती है सेनपाई आप आ गई। तो वो उससे नॉर्मली होके गुड मॉर्निंग कहता है और यहाँ अमानो का दिल तो धड़क रहा होता है। और वो उसे ये भी बताती है कि आज उनकी क्लास में एक न्यू फेमस मॉडल आई है और वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। मासामुने कहता है ऐसा क्यों। तो वो बताती है कि वो लिली की दोस्त बनने लायक है और जब हम दोनों कॉस्प्ले करेंगे तो कितने ज्यादा अच्छे दिखेंगे ना। और ये सुन के मासामुने को पता चल जाता है कि अमानो उसके साथ कॉस्प्ले करना चाहती है। और तभी अमानो कहती है देखो सेनपाई मुझे ये क्या मिला। और ये होता है हमारा मासामुने का कैमरा। और फिर वो कहती है कि आपने मेरी मदद तो कर दी बहुत सारी मेरी फोटो खींचकर, लेकिन आपने अपनी डिमांड बता ही नहीं, तो आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। मासामुने कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा पहली बार था कि मैंने किसी 3D गर्ल को इतनी गौर से देखा और मुझे वो पसंद आई। और वैसे भी तुम काफी ज्यादा उसमें क्यूट लग रही थी और मैं इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं ले सकता, मेरे लिए यही काफी है। ये सुन के तो लिसा रोने ही लगती है शर्म के मारे और कह रही होती है कि मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ, मुझे कभी भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट किसी ने भी नहीं दिया। और फिर वो उसे और ज्यादा खुश करने के लिए कहती है कि मैं यहीं पे चेंज करूंगी और आपको कॉस्प्ले पहनकर दिखाऊंगी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि आज तो टीचर बैग चेकिंग करने वाले थे, जिस वजह से वो एक भी कॉस्प्ले लेके नहीं आई है और उसी वजह से वो उदास हो जाती है। तो मासामुने कहता है कोई बात नहीं, हम लोग किसी और टाइम फोटो खींच लेंगे।
लेकिन जो अमानो होती है वो उसे खींच के क्लासरूम में ले आती है और कहती है कि हम लोग यहीं पे फोटो खींचेंगे, मैं पोज देती हूँ, आप पिक्चर क्लिक्स करिए। ये सुन के मासामुने मान जाता है और वैसे भी क्लास खाली होती है तो ये लोग फोटो शूट तो कर ही सकते थे। और फिर अमानो पोज देने लगती है और ये काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। और फिर जब अमानो अपनी फ़ोटो देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग हो जाती है, क्योंकि उसे नॉर्मल ड्रेस में फ़ोटो खिंचाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे कॉस्प्ले करके ही फ़ोटो खिंचाना पसंद है। जिस वजह से वो उससे कह रही होती है कि मैं जब भी अपने ड्रेस में फ़ोटो देखती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसका सुझाव मासामुने देता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम ड्रेस में फ़ोटो खिंचा रही हो, तुम ये समझो कि तुम एक 2D गर्ल हो जो कि कॉस्प्ले कर रही है। और ये सुन के तो अमानो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है सैन भाई आप तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। और फिर ये काफ़ी खतरनाक पोज देने लगती है, यानी कि आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक। मासामुने उसका सब सामान देख पा रहा है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से और बिना ब्लर के। और जो अमानो का चश्मा होता है वो बेंच के नीचे गिर जाता है तो वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है। और मासामुने को तो ये पोज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो फोटो क्लिक करने लगता है। लेकिन तभी अमानो का सर बेंच पे लगता है, जिस वजह से वो डायरेक्ट गिर जाती है अपने मासामुने पे। और वो कैसे सिचुएशन में आप देख ही सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा एनिमे डार्क होता जा रहा है नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो क्या पता कि येलो डॉलर फिर से आ जाए जैसे कि पिछले एनिमे में आया था। आपको पता ही है वो कौन सा एनिमे है अगर आप पुराने सब्सक्राइबर है तो। और यहाँ तो इस मौके का फायदा उठा के मासामुने तो टच भी कर देता है और वो कहता है सॉरी मैंने गलती से किया। लेकिन जो अमानो होती है उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोज है, चलो सेनपाई फोटो खींचो। और जो कैमरा होता है वो थोड़ा दूर गिर चुका होता है तो वो उससे उठाने के लिए कोशिश करने लगता है, लेकिन शरीर की गर्माहट उसे ऐसा करने नहीं देती और उसे बेहोश कर देती है। यानी कि मौके पे चौका उठा नहीं पाया हमारा बेचारा मासामुने। और फिर बाद में मासामुने उसे फोटो दिखा रहा होता है और कह रहा होता है मेरा शुक्रिया जरूर करना, मैंने इतनी अच्छी अच्छी फोटो जो ली है तुम्हारी। और जब अमानो फोटो देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि सेनपाई आपने तो मेरी पेंटिस की भी फोटो ले ली, ये सब गलत बात है। लेकिन तभी क्लास में अनाउंसमेंट होती है कि अमानो को बुला रहे हैं तो वो जल्दी से यहाँ से भाग के जाती है। दूसरी तरफ हम लोग ताचिबाना को देखते हैं जिसको सभी लोग घेर के रखे हैं। यार पॉपुलैरिटी होना भी इतनी अच्छी बात नहीं है कि बंदे की प्राइवेसी आप लोग खत्म कर दे। और वहीं से एक लड़की जारी होती है जिस वजह से वो लोगों से टकरा जाती है और वो सारा पानी गिर जाता है ताचिबाना पे। फिर हम लोग मासामुने के देखते हैं जो कि टीवी देख के काफी बोर हो जाता है तो वो वहां से उठ के जाने लगता है। और यहाँ गेट के उस पार आ जाती है ताचिबाना जो कि मांगा की तरफ देख के रुक जाती है। और तभी मासामुने गेट खोल लेता है और जो मासामुने होता है वो उसे देख के पहचान जाता है कि ये कौन है और वो उसे मिकारी कह के बुलाता है। और जो ताचिबाना होती है वो भी पहचान जाती है कि ये कौन है तो वो उसे हक कर लेती है और कहती है सेनपाई आप बहुत समय बाद मिले। फिर हमें ताचिबाना के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ताचिबाना होती है वो हमारे मासामुने को ही कह रही होती है क्या आपको कोई क्रश है, शायद से ये इसको उस टाइम पसंद करती थी। और जो मासामुने था वो तो ऑफकोर्स लिली का डाई हार्ड फैन था और वो कह देता है कि हाँ मुझे लिली काफी ज़्यादा पसंद है। और ये सुन के ताचिबाना का दिल टूट जाता है जिस वजह से उसे मांगा, एनिमे और उटाकू से काफी ज़्यादा नफरत होने लगी थी। फिर सीन प्रेजेंट करता है जहाँ पर अभी भी ताचिबाना को लोग ढूंढ रहे होते हैं। तो जब मासामुने होता है वो जल्दी से उसे अंदर बंद कर लेता है और सारे खिड़की को भी बंद कर देता है ताकि किसी को भी पता ना लगे कि वो इधर ही है। और जो ताचिबाना होती है वो तो उसे टीज करने लगती है, लेकिन तभी उसे छींक आती है तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं। तो वो बताती है कि काफी ज्यादा लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें शॉर्ट में नहीं बता सकती। और फिर वो बाद में चेंज करने लगती है, लेकिन वो देखती है कि उसके कपड़े तो पूरे अंदर तक गीले हो चुके हैं। और जो मासामुने था वो अपना मुंह किताब से ढक के रख रहा होता है, लेकिन जो ताचिबाना होती है वो उसे अभी भी टीज कर रही होती है और कह रही होती है कि मैंने अभी भी कुछ नहीं पहना, आप इधर देख सकते हैं। तो मासामुने कहता है कि तुम ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर ताचिबाना सोफे पे जाके लेट जाती है और मासामुने कहता है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसे मत लेटा करो, तुमने कुछ पहना भी नहीं है। तो ताचिबाना कहती है कि क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे, लेकिन वो कहता है कि तुम प्लीज मुझे टीज करना बंद करो। लेकिन वो कहती है जब मैं छोटी थी तो आप मुझे बिल्कुल भी क्यूट गर्ल की तरह ट्रीट नहीं करते थे और वैसे भी मुझे टीज करने में आपको काफी ज्यादा मजा आता है। लेकिन वो कहता है कि तुम पहले से भी काफी ज्यादा क्यूट लगती हो। और ये सुन के तो वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और पैनिक करने लगती है और वो कहती है कि मैं पहले ऐसी वो ताचिबाना नहीं हूँ, मैं अब डिफरेंट हूँ, मैं अब और भी ज्यादा क्यूटर हूँ, फैशनेबल हूँ और फेमस मॉडल हूँ। और वैसे भी अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही,
लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुम बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं हो, तुम वही छोटी लड़की हो जो कि मेरे साथ बचपन में खेला करती थी। तभी ताचिबाना गुस्से करते हुए खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी वैसे नहीं हूँ। और उसको ऐसे करता हुआ देख वो उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने हो, तुम ऐसा मत करो। और तभी मासामुने का मैगजीन से पैर फिसल जाता है और वो डायरेक्ट गिर जाता है उसके ऊपर। और जो मासामुने होता है वो घबरा जाता है और वो उठने लगता है, लेकिन ताचिबाना उसे पकड़ लेती है और कहती है प्लीज मत जाओ। और तभी मासामुने अपने कोट को निकालने लगता है और ये देख के उसे गलत लगने लगता है, लेकिन जो मासामुने होता है वो उसको वो कोट पहना देता है और वहां से जाने लगता है। और ये देख के तो ताचिबाना का मुंह बन जाता है। देख ही सकते हैं कितना फनी मुंह बनाया है। अब ताचिबाना के कपड़े सूख जाते हैं तो वो उसे पहन लगती है और वो उसे पूछती है सेनपाई क्या आपका कोई क्रश है। और वो अमानो को याद करता है, लेकिन वो डायरेक्ट कहता है कि हाँ मेरे पास क्रश है, वो है मेरी लिली और मैं उसे बिल्कुल भी चीट नहीं कर सकता। ये सुन के अमानो के आंख से आंसू गिरने लगते और कहती है कि आप बेवकूफ उटाको हो और आप अभी भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। और वो यहाँ से जाने लगती है। ये देख के मासामुने कहता है कि मिकारी रो रही थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं ताचिबाना को जो कि टेरेस पे होती है और वो कह रही होती है कि मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं कह पाई कि मैं उन्हें लाइक करती हूँ। और तभी वो याद करती है कि वो मॉडल कैसे बनी। उसे एक प्रोड्यूसर ने पूछा था क्या वो मॉडलिंग करना चाहती है और वो मॉडलिंग करने के लिए इसलिए मान जाती है क्योंकि उसे मासामुने को दिखाना था कि वो भी मॉडल बन सकती है बिल्कुल लिली की तरह। और फोटोशूट के बाद प्रोड्यूसर से पूछता है क्या तुम्हारा कोई क्रश है, तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कैसा है, क्या वो फेमस है, तो वो कहती है कि नहीं, वो बिल्कुल ही ओटाको टाइप का लड़का है, काफी ज्यादा बेवकूफ, लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ। तो प्रोड्यूसर कहता है कि तुम उसे फिर भूल जाओ। और फिर हमें ताचिबाना के और भी ज्यादा बचपन का सीन दिखाया था जबकि वो बिल्कुल ही छोटी थी और उसे कुछ लड़के बुली कर रहे थे। तो तभी मासामुने आके उन्हें भगा देता है और तभी से ताचिबाना को उस पर क्रश आ गया और उसने अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। और तब से उसे हर एक लड़का चाहने लगा, लेकिन मासामुने उसे नहीं चाहता था क्योंकि उन्हें 2D गर्ल पसंद है ना कि 3D गर्ल, और वो लिली के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से मैं उसे हेट करती हूँ, लेकिन जितना मैं उससे हेट करती हूँ मैं उससे कई गुना उससे प्यार भी करती हूँ। और तभी वो वहीं से मांगा क्लब का विंडो देखती है जिसके अंदर एक लड़की वो दिखती है। तो वो कहती है कि ये कौन है, और वो कोई और नहीं अमानो होती है जिसके बारे में ताचिबाना को तो बिल्कुल नहीं पता होता है। और जो अमानो होती है वो तो उससे माफी मांग रही होती है। तो मासामुने कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो अमानो कहती है चलो फिर स्टार्ट करते हैं, और वो वहीं पे चेंज करने लगती है। लेकिन जो मासामुने होता है वो फिर से विंडो को ढक देता है क्योंकि वो खुले आमीन एक्सपोज जो होने लगती है। और जब वो लोग फोटोशूट कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे आ जाती है ताचिबाना जो कि अमानो को देख के रोने लगती है और वो मासामुने से कहने लगती है कि आपने लिली पे चीट किया, आपने झूठ कहा था। पीछे से अमानो कहती है कि तुम तो ताचिबाना हो, हम दोनों एक ही क्लास में हैं। और वो उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ कॉस्प्ले करोगी। और तभी वो अमानो को पूरी तरह से देखती है और कहती है तो तुम ही हो लिली। अमानो ताचिबाना से कह रही होती है क्या आप मेरे साथ कॉस्प्ले करना चाहोगे। और ये सुन के तो वो शर्माने लगती है और तभी वो उसका ड्रेस सेंस देख के कहती है क्या तुम्हें एम्बैरसिंग नहीं लगता है। तो वो कहती है हाँ थोड़ा लगता तो है, पर ये सही है क्योंकि मुझे लिली काफी ज्यादा पसंद है और इन्हें भी काफी ज्यादा पसंद है, तो हम दोनों फोटो शूट करते हैं। और ये सुन के वो अपने मन में कहती है कि ये दिखाना क्या चाहती है असल में। और वो फिर से मासामुने को बेवकूफ ओटाको कहती है। तभी अमानो कहती है क्या आपको लिली पसंद है, क्या आप मेरे साथ कॉस्प्ले करना चाहोगे। मासामुने कहता है कि वो एक सुपर मॉडल है तो वो इसके लिए कैसे मान सकती है, लेकिन तभी वो कहती है कि ये मैं करूंगी। और वो भी कहता है कि हाँ ये तो मान गई, लेकिन तभी वो हैरानी से कहता है क्या तुम मान गई। और फिर वो कहती है हाँ ये मैं करूंगी। और वो अपने मन में कह रही होती है कि मेरे पास यही चांस है मासामुने को अपने प्यार में गिराने का। और जब मैंने उससे पूछा था कि उसका क्रश किसी पे है तो उसने जरूर इसी का नाम लिया होगा क्योंकि ये इसमें काफी तक क्यूट जो लग रही है और वो डायरेक्टली इसके प्यार में गिर गया होगा। तो मुझे जल्दी से कॉस्प्ले करना होगा और मुझे उसे अपने प्यार में गिराना होगा। और जो ताचिबाना होती है उसे तो लिली का कॉस्प्ले करना था, लेकिन मेन दिक्कत तो ये हो जाती है कि जो अमन होती है वो कहती है तुम लिली की डीमन फ्रेंड का कॉस्प्ले कर लो, लेकिन वो इसके लिए मानती नहीं। और ये सुन के वो उसे कोने में ले जाती है और कहती है कि वही लिली का कॉस्प्ले करेगी। तो वो पूछती है ऐसा क्यों। तो वो अपने मन में कहती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ और मासामुने को जो कैरेक्टर पसंद है मैं उसी को कॉस्प्ले करूंगी। तो वो थोड़ा सा झूठ बोल देती है और कहती है कि मुझे लिली पसंद है इसलिए। ये सुनते ही अमानो अपने ड्रेस को खोल के उसे दे देती है और वो उसके देख के हैरान हो जाती है और वो कहती है
चलो मैं डीमन फ्रेंड का कॉस्प्ले ही कर लूंगी, तुम ही करो। और वो इसलिए हैरान होगी क्योंकि उसके चेस्ट काफी ज्यादा बड़े हैं और उसके चेस्ट तो फ्लैट टाइप के हैं थोड़े। फिर वो मासामुने से उस कैरेक्टर के बारे में पूछता है, तो जो मासामुने था वो ओटाकू टाइप लड़का है, तो वो सारी चीजें बता देता है और उसके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें होती है जो सुन के तो वो एम्बैरसिंग हो जाती है। और वो कहती है तो तुम्हें इसलिए वो भी पसंद है, तो मैं उसी का रोल करूंगी। तभी अमानो आ जाती है मेजर टेप लेके और वो पूरे बॉडी का मेजरमेंट करके कह देती है कि वो रात तक में इस ड्रेस को पूरा कर देगी। और ये सुन के तो दोनों हैरान हो जाते हैं कि एक ही रात में ड्रेस रेडी हो जाएगी, कैसे। अब अगली सुबह ताचिबाना डायरेक्ट आ जाती है मांगा क्लब में, जहाँ पे वो अमानो को रियल रूप में देख के काफी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये न्यू लड़की कौन है मासामुने। तो वो कहता है कि ये वही तो है लिली। और ये सुन के तो वो हैरान होती है कि उसका ऐसा लुक है। और जो अमानो होती है उसके आंखों के नीचे तो डार्क सर्कल बन चुके होते हैं क्योंकि वो पूरी रात सोई नहीं होती है। तभी अमानो कहती है कि देखो इसको इस तरह से सिलेंगे तो ऐसा होगा और इसके लिए हमें अच्छी तरह मेजरमेंट लेना ही पड़ेगा। ये सुन के ताचिबाना कहती है कि देखो ये कोई कॉस्प्ले तो नहीं हो रहा है, ये हम लोग नॉर्मली स्कूल पे शूट करने वाले हैं, तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो अमानो कहती है कि जो बेवकूफ ओटाकू टाइप के लड़के होते हैं उन्हें एक एक इंच और एक एक कलर के बारे में निगरानी होती है कि उन्हें वैसा ही लुक चाहिए। और ये सुन के ताचिबानो को यकीन हो जाता है कि वो अपने काम के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। और जब ड्रेस तैयार हो जाती है तो ताचिबानो तो काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि वो कपड़े के नाम पे तो अंडरवेयर और ब्रा दिख रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है और कह रही होती है कि ये भी कोई कपड़े हैं, इसमें क्या ही दिख रहा है, ये तो कपड़े लग ही नहीं रहे हैं। लेकिन मासामुने को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो मान ही जाती है ये करने के लिए। और फिर जब वो चेंज कर रही होती है तो वो फिर से अमानो का देखकर उसको दवाई देती है और कहती है कि अगर मांगा की सुने तो अगर दो लड़के ऐसा करे तो कुछ तो अलग है। और ये सुन के ताचिबाना कहती है कि तुम अपने मन में ये क्या सोच रही हो, तुम्हें पता है ना कि हम दोनों फ्रेंड नहीं हैं और तुम मुझे ताचिबाना कहकर बुलाना बंद करोगी, तुम मुझे भी मिकारी कहकर बुलाया करो। और यहाँ बाहर से सारी बातें मासामुने सुन के भी कुछ नहीं कर पा रहा था और वो तो परेशान हो जाता है इन लोगों की बातें सुनकर। फिर वो लोग उस कपड़े को पहनते हैं और काफी ज्यादा अच्छा मेकअप करते हैं। और ताचिबाना ने तो ठान ही लिया था कि आज वो मासामुने को अपने प्यार में गिरा के मानेगी। और वो कपड़े पहनने के बाद अपनी शक्ल आईने में भी देखती है, लेकिन वो कहती है कि मैं कौन हूँ, मैं तो खुद को भी पहचान नहीं पा रही हूँ। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और ताचिबाना कहती है सेनपाई जरा आप पीछे तो मुड़िए। और ये सुन के वो घबराते हुए अपना मुंह मोड़ लेता है और फिर वो दोनों को देखता है और यहाँ उन लोगों को देख के तो उस पे बिजली ही गिर जाती है और वो तो बेहोशी हो जाता है। वो दोनों से पूछने लगती है आखिरकार आपको क्या हुआ सेनपाई। लेकिन वो कहता है कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी खूबसूरती में डूब चुका था इसलिए ऐसा हुआ। ये सुन के तो ताचिबाना काफी खुश हो जाती है कि वो उसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन वो सबसे ज्यादा अमानो की तारीफ कर रहा था तो वो थोड़ी सी ज्यादती भी हो जाती है कि उसे लिली का ही कॉस्प्ले करना चाहिए था क्योंकि वो उस पे काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो चुका है। लेकिन उसने कहा था कि उसे मिरियल भी काफी ज्यादा पसंद है तो ये मेरे लिए सही है। और ये देख के तो ताचिबाना अपने आप को साइड कैरेक्टर समझने लगती है और वो सोचने लगती है कि वो तो बस इन दोनों के बीच का कांटा है जिस वजह से वो मुझे कभी भी लाइक नहीं करेगा। और तभी वो रुक जाती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है प्लीज मेरे तरफ भी देखो। तो ये सुन के दोनों उससे माफी मांगने लगते हैं। तो वो उससे कहती है कि मुझे माफी नहीं, मुझसे ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मैं आपको पसंद आई। और ये सुनते ही वो कहता है कि हाँ आई लव यू मेरी जान, तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई हो। और ये सुनते ही वो सदमे में खो जाती है और कहती है कि मैंने 10 साल वेट किए थे ये सुनने के लिए कि वो मुझे प्यार करता है। और उसने ऑफ कोर्स मिरिएला को आई लव यू कहा है, ना कि ताचिबाना को। फिर जो लिली होती है वो पोजेस के लिए कुछ कार्ड्स को निकालती है और वो पोज देख के तो ताचिबाना काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है क्या ऐसे पोज होंगे। फिर शूट के बाद अमानो कह रही होती है कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी एम्बैरसिंग लगे तो तुम बीच में शूट को छोड़ सकती हो। लेकिन ताचिबाना अपने मन में कहती है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकती, मुझे करके दिखाना पड़ेगा ताकि मैं सेनपाई को अपने प्यार में गिरा सकूं, जिस वजह से मुझे एम्बैरसिंग बिल्कुल भी नहीं होना है। मासामुने कहता है कि तुम सीरियसली हो ना। लेकिन ताचिबाना ये सुन के उसे घूरने लगती है और वो चली जाती है शूट करने के लिए। और जो मासामुने होता है वो तो वॉरियर ही बन जाता है फोटोशूट के मामले में और वो कहता है कि आज तो मैं बहुत अच्छी पिक लेने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ। और ये सुनते ही वो दोनों एक पोज को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये पोज में काफी ज्यादा
गंदी चीजें होने वाली थी, जिस कारण वो नहीं मान रही होती है। और मैं सीधी सीधे तरह से कहूँ कि वो उसके गुब्बारों पे हाथ रखेगी और वो पोज होगा। लेकिन ताचिबाना तो मना भी नहीं कर सकती क्योंकि मासामुने को पसंद है, तो उसे तो वो करना ही पड़ेगा। और उसे पोस्ट करना है लिली को हील करने वाला, जिसके लिए उसे टच करना ही पड़ेगा। और वो जैसे ही टच करती है वो काफी वियर्ड वॉइस निकालती है, जिस कारण वो कहती है ओ माय गॉड, ये तुम कैसी वॉइस निकालो, ऐसे मत करो। ताचिबाना फिर से उसको गुब्बारे को छूती है, लेकिन वो फिर से वियर्ड सी वॉइस निकालती है, जिस कारण जो मासामुने का नाक होता है वो लाल खून से भर जाता है और नदियां बहने लगती है। ये कि ताचिबाना कहती है कि ये उसकी वजह से हुआ है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और वो कहती है कि इस पर तुम करो मेरे पे, लेकिन वो गलती से उसके ऊपर गिर जाती है और उन दोनों के गुब्बारे एक दूसरे टकरा के अपने आप हिलने लगते हैं। भाई अपने आप, पता नहीं कौन सा फेविकोल लग गया इनके बीच में। और उन दोनों को उलझा हुआ देख वो सोचता है कि उसे शायद मदद करनी चाहिए। और यहाँ पे ताचिबाना भी कहती है कि प्लीज आके हमारी मदद करो। तो वो उनके पास जाते जाते सोचने लगता है कि अब मुझे ही अपने हथियार को नीचे गिराना होगा और इन लोगों को बचाना होगा। और फिर वो उन्हें निकालने लगता है तो अमानो कहती है थोड़ा नीचे में है। और क्या होता है, उन दोनों के कपड़े ही खुल जाते हैं और ये देख के उसके नाक से नदियां बहने लगती है और वो दूर जाके गिर जाता है और कहता है कि मैं इस बैटल को हार गया। अब शाम को अमानो ताचिबाना को सारी कहानी सुना रही होती है मिरेल और लिली के बारे में। मासामुने होता है वो तो उससे कह रहा होता है कि अब तुम भी एक उटाको बन चुकी हो। तो ताचिबाना कहते नहीं नहीं, मैं वो अजीबो करीब उटाको नहीं हूँ। ये कहता है क्या तुम मांगस के बारे में भूल गई? और मुझे काफी तक खुशी हुई कि मैं तुमसे फिर से बात कर पा रहा हूँ मांगस को लेके। ये सुन के वो ब्लश करने लगती है और कहती है कि मुझे काफी तक खुशी है कि उसने मुझे मिराइल के कपड़ों में पसंद किया और उसने कहा था कि उसे वो कॉस्प्ले भी काफी ज्यादा पसंद है, जिस वजह से वो कॉस्प्ले मैंने किया और जिसमें मासामुने की खुशी उसमें मेरी खुशी। ये देख के अमानो को अच्छा नहीं लग रहा होता है कि मासामुने सिर्फ ताचिबाना को ही देख रहा था। और वो तभी कहती है ताचिबाना क्या मैं पिक्चर्स को अपलोड कर दूं? लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उन लोग के मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिस वजह से वो लोग फोटो अपलोड नहीं कर सकते हैं। और वो ये कहकर चली जाती है कि जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब हम लोग फोटो अपलोड कर देंगे। और जाते वक्त वो काफी तक खुश थी और वो यही सोच रही होती है कि मासामुने को अब 3D गर्ल भी पसंद आने लगी है। यहाँ अमानो को थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है अंदर से। अमानो कहती है कि हम लोग भले ही उसकी फोटो ना डाल पाए, लेकिन हम लोग एडिटिंग करके तो फोटो डाल सकते हैं और हमें कॉस्प्ले टूर्नामेंट के लिए वो फोटो को देना जरूर पड़ेगा, जिस कारण हमारा सिलेक्शन हो सके। और इवेंट को स्टार्ट होने में कम से कम 1 वीक का टाइम है, तो वो लोग इतने देर में वो सब काम कर लेंगे। और अमानो तो मासामुने को कह रही होती है कि मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगी, लेकिन मासामुने कहता है कि नहीं, हम दोनों साथ में ये करेंगे। ये सुन के वो मान जाती है और कहती है कि हम लोग ये काम कब शुरू करें और कहाँ पर करें। फिर ये लोग रात को छुप छिपाते आ जाते हैं मांगा क्लब में, जहाँ पे अमानो अपनी फोटो को एडिटिंग करने लगती है। और टोटल 500 फोटोज होते हैं, जिसमें से उसे कुछ एडिट करके देने हैं। मासामुने कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 41 घंटे बचे हैं, तो तुम जल्दी करो। और वो कह रही होती है कि इतने कम समय में मैं कैसे कर पाऊंगी, क्या मैं कर भी पाऊंगी? तो मासामुने उसे हौसला देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे गार्ड आ जाता है, जिस वजह से वो लोग छुप जाते हैं। और मासामुने कहता है कि बिल्कुल चुप रहो, कुछ आवाज मत करो। अमानो तो ये सोच रही होती है कि सेनबाई काफी तक क्लोज है और उसके दिल में क्या चलने लगा वो हमें अभी नहीं पता है। और यहाँ गार्ड कुछ ना आवाज आता हुआ देख वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद मासामुने भी उससे दूर हट जाता है और कहता है अमानो चलो काम पे लग जा। और जो अमानो होती है वो तो अपने ही ख्यालों में खोई होती है और वो तो ये सोच रही होती है कि मासामुने उसे किस करेगा। और वो मासामुने की बातें को ही याद कर रही होती है कि उसने कहा कि वो उसके साथ है और वो कर सकती है। और फिर वो एडिटिंग करना शुरू कर देती है। तो गाइस इतना ही था इसका पार्ट 1। अगर आपको इसका पार्ट 1 पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से आ जाएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक ले से नारा और बाय।